तू लेट कर पापा को। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी आ जाओ, करेक्ट 9 बज चुके हैं घड़ी में और मैं आपका भाई संदीप चौधरी आप सब के सामने उपस्थित हूं। ठीक है जी, आज के इस सेशन को लेकर, आज की इस क्लास को लेकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, तो वहां से आगे अभी कंटिन्यू करेंगे और बताएंगे कि इन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर होंगे। मैंने कहा ये जो क्वेश्चन है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। कितने नंबर के क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे, एक बार कमेंट में बता दो, जल्दी से बोल दो कितने नंबर तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। सभी प्यारे साथी जवाब देंगे एक बार। मुझे लगता है शायद 12 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किए थे। 12वां क्वेश्चन ये था और मैंने ये डिस्कस कर दिया था आपके सामने, ऐसे ही है। चलो 13वें क्वेश्चन पर आओ। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है। 12 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। देखो ध्यान से, सुधीर कुमार लिख रहे हैं सर दिल्ली पुलिस HCM में सब आपका पढ़ाया हुआ आया गुरुदेव। भाई बिल्कुल परेशान नहीं हो, जितना पढ़ाता हूं वो सब आता है और बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी कोई चीज। हालांकि एक बात बताऊं, दिल्ली पुलिस HCM हो या कांस्टेबल हो, मैंने उसमें कोई बहुत बड़े तीर नहीं मार दिए। उसमें जिस टीचर ने भी बहुत मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से अपने स्टूडेंट को पढ़ाया होगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, सबका ही पढ़ाया हुआ आया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ये बात नहीं कह सकता कि भाई मैंने कुछ खास कर दिया, क्योंकि पेपर का स्तर बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहा, आसान ही रहा है, तो वो सबका ही पढ़ाया हुआ आया है। बाकी माता सरस्वती की ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी है कि जो कुछ आपके लिए लास्ट टाइम पर या शुरू से कब भी पढ़ाते हैं उससे फल मिलता है बच्चों को एग्जाम में। चलो एक बार सेशन पर चलते हैं। मुझे भोजन बनाना पसंद है, कह रहा है मुझे भोजन पकाना पसंद है। कोई व्यक्ति है, कह रहा है मुझे भोजन पकाना पसंद है, मैं एक शेफ बनना चाहता हूँ। शेफ बनना चाहता है, ये जो रेस्टोरेंट वगैरह में खाना बनाने वाले जो होते हैं, कि मुझे वो बनना पसंद है। देखो इसने अपनी अलग इच्छा जाहिर करी है। किसी को दरोगा बनना पसंद है, किसी को डॉक्टर बनना पसंद है, किसी को वकील बनना पसंद है ना। तो इस तरीके से चीजें होती हैं, तो ये इस तरीके से होती हैं। तो ये शेफ बनना चाहता है, इसे खाना पकाना पसंद है। पहला कह रहा है कि मैं एक शेफ हूं। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, वो कह रहा है मैं बनना चाहता हूं। अगर आज मैं आप लोगों से कह दूं कि मैं रीजनिंग का किंग बनना चाहता हूं, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका मतलब अभी तो नहीं हूं ना। मैं बनना चाहता हूं वो बात अलग है, मैं बनना चाहता हूं पर अभी तो नहीं हूं। तो बस वही बात है, वो शेफ बनना चाहता है, तो क्या वो एक शेफ है? अभी शेफ नहीं है, अभी नहीं है भैया। अगर होता तो बनना क्यों चाहता, फिर तो बन चुका था। मेरे दोस्त इसका मतलब मैं एक शेफ नहीं हूं, तो अभी वो नहीं है, लेकिन भविष्य में बनना चाहता है। सबको ये बात तो समझ में आ गई? बोलेंगे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। चलो बताओ, इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या हो सकता है। इस प्रश्न का आंसर, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, उसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं उनको समझो। कह रहा है कि प्रधान अध्यापक यानी जो प्रिंसिपल है, उन्होंने घोषणा की है कि, प्रधानाध्यापक ने घोषणा की है कि अब से प्रत्येक बुधवार को असेंबली के बाद कहानी सुनाने का सत्र लागू किया जाएगा। कहानी सुनाई जाएगी कब? कब सुनाई जाएगी कहानी?
असेंबली के बाद कौन से दिन सुनाई जाएगी? एवरी वेडनेसडे, प्रत्येक बुधवार, प्रत्येक बुधवार। बोल रहा है कि शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे कहानियां पढ़ें। मेरे प्यारे दोस्त एक बात बताओ, एक बात बताओ, आज मैं आपके सामने कोई अनाउंसमेंट कर रहा हूं, मानकर चलो, मानकर चलो कि आज मैं आपके सामने कोई अनाउंसमेंट कर रहा हूं, तो प्यारे साथी आप ये बात प्रॉपर तरीके से जानते हो कि अगर आज मैं कोई अनाउंसमेंट आपके सामने कर रहा हूं तो वो तभी कर रहा हूं ना कि जब मैं उस चीज को चाहता हूं। मैंने अगर ये बोला है कि भाई मैं यूपीएसआई के आपके बैच के लिए मैं 500 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, मैंने 500 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, तो ये अनाउंसमेंट मैंने क्यों किया? क्योंकि मैं चाहता हूं, जो कि 1 फरवरी से मैं करने वाला भी हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप उन्हें पढ़ें, केवल इसलिए ही तो पहला वाला एकदम सत्य है। कह रहे शिक्षक चाहते हैं कि बच्चे अपनी कहानियां स्वयं लिखें, बच्चे स्वयं लिखें, दूसरे से लिखवाएं, क्या करें उसके बारे में ऐसा कोई जिक्र है नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि मैं दूसरे को तो सही नहीं कह सकता, क्योंकि दूसरे के बारे में कुछ भी चीजें बोली नहीं गई हैं, ना उसके बारे में कोई जानकारी है। क्या बात हमें सबको समझ में आ चुकी है? ये आगे बढ़ना चाहिए मेरे प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, बताओ इसका जवाब क्या है? इस प्रश्न का जवाब बताओ, और इसमें 3 है भाई, इसमें 3 हैं, 3 धारणाएं हैं, 3 धारणाओं में से बताना है कौन सी धारणा एकदम करेक्ट होगी। पहले धारणा को ध्यान से पढ़ लो, इसमें तुम्हारे भैया का भी नाम लिखा हुआ सवाल में, देखो ध्यान से। है भाई, देखो क्या कह रहा है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। तो रंजीत कह रहा है कि जो सरप्राइज गिफ्ट है ना, ये मेरे लिए बेहद खास है, बेहद खास है। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा, पहला कह रहा है कि गिफ्ट उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। मुझे ये बताओ, ये कह रहा है कि जो गिफ्ट है वो उसकी पत्नी द्वारा दिया गया है। क्या पत्नी द्वारा दी गई चीजें ही खास हो सकती हैं? भाई ये कोई जरूरी थोड़ी है, ये कोई जरूरी थोड़ी कि पत्नी द्वारा दी गई चीजें ही खास हो सकती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, वास्तविकता तो यह है कि कई बार मानकर चलो, हमने देखा होगा कि भाई जब बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, हमें वहां से एक पेन इनाम के रूप में मिल जाता था, तो वो कितना खास होता था हमारे लिए। या मानकर चलो हमारे जन्मदिन के अवसर पर हमारे गुरुजी द्वारा हमें आशीर्वाद के रूप में कुछ सप्रेम भेंट मिलती है, वो कितनी खास होती है। तो हो सकता है कि, मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी ने नहीं दिया, लेकिन पत्नी ने दिया नहीं दिया इस बारे में कथन में डिस्कस नहीं है। पत्नी के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट भी बहुत खास होता है, लेकिन प्यारे गुड्डा, इसमें उस बात का जिक्र नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जो पहला है मैं उसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी पुष्टि नहीं हो रही। और ये कह रहा है संदीप और रंजीत मित्र हैं। भाई मित्र तो हैं, नहीं तो क्यों इतनी करीबी बात को शेयर करता, क्यों इतनी करीबी बात को शेयर करता कि दिस सरप्राइज गिफ्ट इज वेरी स्पेशल टू मी। है भैया, क्यों कहता वो कि दिस सरप्राइज गिफ्ट इज वेरी स्पेशल टू मी? तो मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे कि यार ये भी एकदम ठीक है। ये तो कह रहा यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था। हाँ, खुद उसने बोला है सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए खास है, तो मैं बोलूंगा कि यस दिस गिफ्ट वाज ए सरप्राइज फॉर रंजीत। तो मैं बोलूंगा कि ये एकदम सही है। मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। इंद्रेश चौहान करें, नमस्ते भैया, भाभी का डर आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है। तो मजे लेते हो, तो मैं थोड़ी सी बात शुरू हो जाती है, पूरे इंक्लूड हो जाओ, है कि भाई बिल्कुल घुस जाओ कि क्या है।
डर की बात बताऊं तुम्हें, ये क्लास से बाहर बात नहीं जानी चाहिए, ध्यान रखियो। मैं तुम्हें डर की बात बताता हूं, क्लास से बाहर बात तो ना जाएगी, प्रॉमिस करो। डर की बात ये है कि अभी हमारे घर कुछ दिन पहले हलवा बनो, बहुत टेस्टी। ठीक है, हमने खा लिया। फिर उसके बाद में अगले दिन हमारा मन हुआ पिज्जा खाने का, पिज्जा। अब बाहर तो हम गए नहीं खाने के लिए, बाहर का खाना हमने बंद कर रखा है। तुम्हारी भाभी बोली कि मैं यहीं बना दूं, यहीं बना देती हूँ घर पे ही। अब उन्होंने बना दिया। अब वो जैसा तैसा बना, पहली बार बनाया। अब जैसे ही मैंने पहला टुकड़ा खाया, तो वो समझ गए होंगे कैसा लगा। पिज्जा में ना बिल्कुल भी दम। उधर से वो पूछे कैसो बनो है, अब बहुत टेस्टी है। अब तुम कहो भैया जब जब पिज्जा में दम ना हो तो फिर तुमने टेस्टी क्यों बता दिया। मेरे भाई, पिज्जा में दम ना आए या बात है कहने को, तुम्हारे भाई में दम ना आए। बाहर मत भेज दिया बात है, कभी पता पड़े कि वहीं तक घुमा फिरा के भेज दो बेटा, कभी पता पड़े आज पिज्जा कल पानी भी ना मिले। यहां बताओ पहले, ये बात समझ में आ गई। तो भैया पिज्जा पत्नी द्वारा बनाए गए पिज्जा में दम नहीं है, इस बात को कहने का पति में दम नहीं है। चलो बताओ, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये चलो सेकंड और थर्ड सही हो गए, सेकंड और थर्ड सही हो गए। इसका आंसर बताओ जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा। सवाल क्या कह रहा है, स्टोरी लगाऊंगा अब तो। बेटा ध्यान रखो, कल से क्लास लेने जाओ, मैं तुम्हारे बैच में नहीं था। अगर ऐसे तुम करोगे तो ध्यान रखना, किसी की भी दिख गई तो। सवाल क्या कह रहा है देखो, सवाल कह रहा है एक विज्ञापन में कहा गया कि सौंदर्य क्रीम का प्रयोग करें। आय हाय हाय, फेयर एंड लवली है, नाम कोई भी हो सकता है और भी हो सकता है, बहुत सारी क्रीम होती है। और एक सप्ताह में 2 गुना चमकदार निखार देखें। भाई वाह, फेयर मतलब इस क्रीम का इस्तेमाल करें और मात्र 2 सप्ताह में, मात्र 2 सप्ताह में चमकदार निखार देखें। देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है आश्वासन वास्तविक नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, वो कह रहा है कि आश्वासन वास्तविक नहीं है। प्यारे दोस्त, तुम्हें क्या पता कि आश्वासन वास्तविक है या नहीं है, आश्वासन है या नहीं है बताओ। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पहला वाला गलत है। वो कह रहा है आश्वासन वास्तविक नहीं। अपने आप ही मत समझ जाना कि यार सही ऐसे थोड़ा ही होता है, तो अपने आप मत समझ जाना, मैं इसका तुम्हें एक उदाहरण भी दूंगा। दूसरा कह रहा है कि लोग सुंदर होना पसंद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये बात तो है, लोग सुंदर तो दिखना चाहते हैं, हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, ये वास्तविकता है। जैसे अपनी शादी नहीं हुई जब तक, दोस्त की शादी हुई है और दोस्त गया है शादी से पहले उस पर मुंह पे वो करवाने के लिए, क्या बोले उसे, ब्लीचिंग फ्लीचिंग सी। तो यो कहेंगे बेटा इतरा रो है इतरा रो है, तू करवावेगो ब्लीचिंग रहेगो तो ऐसो ही कि हाँ तू देखेंगे, तू अपनी शादी पे करवाओगे, कितने भी ब्लीचिंग क्लब हो, जैसे ही शादी अपनी को नंबर आवेगा वहीं बैठे पाएंगे दुकान पर कुर्सी पे एकदम है। देखना तो चाहते हैं। तो भैया हाँ, फेसियल देखो, मैं नाम भी नहीं जानता इन चीजों के। आश्वासन वास्तविक नहीं है ये नहीं कह सकता, तो इस बात का ध्यान से समझ लेना है, इस बात को समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है तो भैया हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट को ही पकड़ना है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन तक आएंगे, बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, इस प्रश्न का आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से, इसका क्या आंसर है। 2 है इसमें, 2 पूर्व धारणा। सवाल क्या कह रहा है,
सवाल कह रहा है स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए रात का पहरेदार नियुक्त करने का फैसला किया है। जो गांव की स्थानीय पंचायत है ना, उन्होंने गांव का रक्षा कर लिए। जैसे तुम्हें पता, अब तो चोर वोर आने बंद है गए, नहीं तो पहले हल्ला ना रह होगा मन में, देख फलाने की साड़ी में बैटरी दिख रही है, वहां टॉर्च दिख रही है, तो फिर कुछ लोग लगाए जाए रहे कि जागते रहो जागते रहो। वो वाला सिस्टम है कि पहरेदार नियुक्त करने का फैसला लिया गया। तो ये क्या कह रहा है, रात में पहरेदार होने से सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, इसी उम्मीद से लिया भैया, वैसे तो इसी उम्मीद से लिया है। इसके बाद गांव के लोगों को चोरी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है मेरे प्यारे दोस्त। एक बात बताओ, कह रहा है इसके बाद गांव के लोगों को चोरी की जो है वो चोरी करने की मतलब चोरी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये जो है ना कि भाई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये क्वेश्चन कह रहा है इसके बाद गांव के लोगों को चोरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पहरेदार का फैसला लिया गया है। मेरे प्यारे दोस्त, अब आप लोग कहोगे भैया दूसरा तो गलत है, मैं भी कहूंगा कि गलत है, क्योंकि आवश्यकता तो चिंता तो बनी रहनी चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां स्थानीय पंचायत ने गांव की रक्षा के लिए रात का पहरेदार नियुक्त करने का फैसला लिया है। तो जो पहरेदार लिया है वो चिंता से विमुक्त होने के लिए ही होता है, अगर अकॉर्डिंग टू कथन जाऊंगा, है ना। अकॉर्डिंग टू कथन अगर हम जाएंगे तो इसका मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बात समझ में आ गई? क्योंकि जब मान के चलो जैसे कोई पढ़ा रहा है, अब मैं कह रहा हूं भाई आपको रीजनिंग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपको इसका मतलब क्या, बेशक टेंशन आपको रहेगी, फिर भी रहेगी, लेकिन ये बात बोली तो जाएगी कि भाई अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, संदीप सर हमको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो ये वाली चीजें होती हैं। ऐसे ही अगर मानकर चलो कि लोग चोरों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अगर क्या, अगर चौकीदार नियुक्त हो गया है। बात समझ में आ गई? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका मतलब सेकंड वाला एकदम सही है। हालांकि कहावत यह है कि अगर चोरों के आने से कुत्ता भौंकना बंद कर दे, चोरों के आने से कुत्ता भौंकना बंद कर दे, तो समझ जाना कि कुत्ते को रोटी डल चुकी है ना। और ये बात कुत्ते के लिए तो नहीं है। खैर चलो, तो मैंने यहां पर क्या बोला प्यारे दोस्त, कहते ना कि दीवारों के कान हूं मैं, दीवारन के कान ना हूं मैं, अपनों ही कोई गद्दार निकल आवे, ये वास्तविकता है, ये कड़वी सच्चाई हो करे इस दुनिया की। चलो देखो जी क्या कह रहा है, ड्रोन चोर आ गए हैं। चोर भी बिल्कुल वो है रहे अपडेट पूरी तरह से। भाई साहब ड्रोन चोर, हाँ बीच में ड्रोन चोर आ गए, चोर भी पूरे अपडेट हो गए, अब तो नई नई तकनीक ला रहे हैं। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है, एक पेंटिंग प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि ने एक बहुप्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग की अद्भुत काम के लिए सराहना की। ध्यान से सुनना, एक पेंटिंग प्रदर्शनी लगी हुई है, पेंटिंग प्रदर्शनी लगी हुई है, वहां पर मुख्य अतिथि आए हुए हैं, उन्होंने क्या किया, एक बहुप्रसिद्ध कलाकार की पेंटिंग है, उसने बनाई होगी कोई पेंटिंग, तो उन्होंने उनके अद्भुत काम की, यानी जो मुख्य अतिथि जी हैं उन्होंने एक अद्भुत काम की। मेरे प्यारे साथी, एक अद्भुत काम की, क्या की है, सराहना की है। बात समझ में आ गई? अब सुनो कैसे कह रहा है कि वह चित्रकार बहुत ही स्थापित और प्रसिद्ध कलाकार है, वह चित्रकार बहुत ही स्थापित और प्रसिद्ध कलाकार है। मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है वह चित्रकार बहुत ही स्थापित और प्रसिद्ध कलाकार है, तो इसका मतलब क्या, ये एकदम सही है, ये एकदम सही है। वह चित्रकार बहुत ही स्थापित और प्रसिद्ध कलाकार है। बात यहां तक समझ में आ गई? आगे क्या कह रहा है,
वहां खुद बोला गया है ना, बहुप्रसिद्ध कलाकार है। मुख्य अतिथि उसकी कलाकृति से प्रभावित थे। मुख्य अतिथि उसकी कलाकृति से प्रभावित थे। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? एकदम सही है भैया, प्रभावित थे तभी तो तारीफ करी गई है, तभी तो तारीफ करी गई है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। देखो, फैक्ट्री के अंदर धूम्रपान ना करें, यह सुरक्षा की दृष्टि से सही है, यह सूचना है। सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे। सवाल क्या हो सकता है, पहले इसे ध्यान से पढ़ लेंगे, पहले इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से देखो, क्या जवाब हो सकता है। सुनो ध्यान से, सवाल ने क्या कहा? फैक्ट्री के अंदर धूम्रपान ना करें, यह सुरक्षा की दृष्टि से सही है। यानी कि धूम्रपान नहीं करना सुरक्षा की दृष्टि से सही है। हो सकता है कि फैक्ट्री किसी ऐसी चीज की हो जो थोड़ी देर में चिंगारी पकड़ ले, तो मना किया गया है कि भाई इसके अंदर धूम्रपान नहीं करना है। पहला कह रहा है श्रमिक आमतौर पर ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते। दूसरा कह रहा है कारखाने के अंदर सुरक्षा वांछनीय है। बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या जवाब हो सकता है? जल्दी से बताएंगे। पहला कह रहा है श्रमिक आमतौर पर ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते। मेरे भाई, अगर कोई लेटर जारी हुआ है मैनेजमेंट की ओर से, कोई नियम बना है, कोई इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रमिक उस पर ध्यान नहीं देंगे? ध्यान तो देना पड़ेगा, ध्यान तो देना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हो गया कि पहला गलत है, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कारखाने की जो अंदर सुरक्षा है वो वांछनीय है। सेफ्टी इज डिस्क्राइबल इनसाइड द फैक्ट्री। एकदम सही है भैया, जो सुरक्षा है वो बड़ी जरूरी है, एकदम आवश्यक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दूसरा सही है, पहला सही नहीं होगा। बात ध्यान से समझ लो, पहला सही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन ये बोला जाए कि भाई एक पार्क पर एक नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कृपया यहां कूड़ा ना फेंकें, एक पार्क में नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कृपया यहां कूड़ा ना फेंकें, तो मेरे प्यारे दोस्त हमेशा ध्यान रखना कि अगर अगर मान के चलो ये कह रहा है कि भाई नोटिस बोर्ड पर लिख रहा है या कूड़ा ना फेंकें, तो अगर हमसे पूर्व धारणा में ये कह रहा है कि ऐसी सूचना पर सब ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से ध्यान देंगे। और अगर ये कह रहा है कि कोई ध्यान नहीं देगा, तो वो गलत है, ध्यान देगा। कोई भी देखो सलाह दी जाती हो, कोई भी किसी को मशविरा दिया जाता हो, या मानकर चलो किसी भी व्यक्ति को कोई जानकारी दी जाती हो, इंफॉर्मेशन दी जाती हो, या आदेश दिया जाता हो, वो इस उम्मीद से ही दिया जाता है कि सामने वाला उसे पालन करेगा, उसे मानेगा, उस पर विश्वास करेगा, उस सलाह को स्वीकार करेगा। ठीक है, चलो तो करेक्ट दूसरा होगा। नेक्स्ट क्या है, इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, इस पर आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अजय कुमार पटेल कह रहे हैं कुछ ध्यान देंगे कुछ नहीं। भैया सबको देना पड़ेगा, क्वेश्चन का नियम होता है, ये क्वेश्चन का नियम होता है। यहां पर ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला हमने? हमने यहां पर क्या बोला? मैंने यहां पर कहा कि देखो, यदि आप अभ्यर्थी की संख्या कम करना चाहते हैं, यदि आप अभ्यर्थी की संख्या कम करना चाहते हैं, तो प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी करें। सुन रहे हो तुम लोग? आरएम की फीस बढ़ाने की बात चल रही है। ये बात चल रही है कि यदि अभ्यर्थी की संख्या कम करना चाहते हैं, तो प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी करने की कृपया करें।
तो मेरे सभी प्यारे दोस्त देखो ध्यान से, कह रहा है यदि प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी तो कुछ विद्यार्थी आवेदन नहीं करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त एकदम सही है ये बात, एकदम सही है ये बात, क्योंकि ऊपर भी बोली गई है और कहीं ना कहीं लागू भी होती है। आप लोग कहेंगे भैया ऐसा तो शायद यार कोई नहीं होता होगा, कोई नहीं होता होगा जो फीस बढ़ जाएगी तो फार्म नहीं भर पाएगा। हो सकता है कि तुमने ऐसे परिवार में जन्म लिया हो कि जहां शायद फर्क ना पड़े, लेकिन मेरे पास यहां ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं कि मैं उनसे पूछता हूं तुमने उस एग्जाम का फॉर्म भरा था? बोलते कि नहीं भैया लास्ट डेट निकल गई पर 500 रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया। ये बात सुनकर कुछ लोगों को जरूर लगेगा कि यार 500 रुपए का इंतजाम कोई बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है तुम में से कुछ लोग ऐसे हों कि भाई 500 घर से मांगते तो 1000 तुरंत मिल जाते हैं। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो खुद संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं, घर के लिए भी, घर का पूरा खर्चा चलाते हैं और अपने लिए पढ़ते भी हैं समय निकाल। तो ऐसे भी बच्चे हैं कि भैया मैं फॉर्म भर नहीं पाया, 500 रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया। सच में आप भावुक से हो जाते हैं हम भी, ऐसा भी होता है। दूसरा कह रहा है कि वर्तमान प्रवेश शुल्क सामान्य है। प्यारे दोस्त सामान्य की क्या कैटेगरी है? अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भैया इसे सही कर दो, ये सामान्य तभी तो बढ़ाने की बात कर रहा है। तो यार वर्तमान सामान्य होगी तभी बढ़ाया जाएगा क्या? मानकर चलो अभी वर्तमान शुल्क 10 रुपए है, वो कह रहा है 10 से बढ़ा के 12 कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है वर्तमान शुल्क ही 1000 रुपए, वो कह रहा है बढ़ा के 1200 कर दो। तो यहां पर वर्तमान शुल्क सामान्य है या क्या है ये कैसे कह सकते हैं? और सामान्य का और इस चीज का कोई पता है कुछ नहीं होता है, सामान्य का और इसका कुछ नहीं होता है। व्यक्ति के लिए, व्यक्ति किसी चीज को मान के चलो, कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1 लाख रुपए की चीज उसे सामान्य लग जाए, कोई हो सकता है 1000 की चीज भी ना खरीद पाए। ये तो व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हमें पता है ना कि बच्चों की क्या क्या परेशानियां हैं, पूरे भारतवर्ष से हम जुड़े हुए हैं, मुझे पता है उनका दर्द, उनका दुख क्या है। मैंने अपनी किताब तर्क जो थी आपके बैच में ऐसी थोड़ी ना फ्री कर दी। आप सोचो इस बात को, कभी सोचना कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी किताब ये किताब थी, ये वाली किताब, ये सारे क्वेश्चंस भी उस टॉपिक से ही मैंने इसी में से लिए, आप लोग चेक कर लेना। ये किताब थी तर्क ज्योति। आपको लगता है, आप आज भी देखना, आप लोग देख लेना एक बार, Amazon और फ्लिपकार्ट पर आज भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। 5 सितंबर को हम इस किताब को लाए थे। ये किताब पहले ही दिन रीजनिंग की भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। लगभग 2 लाख से ज्यादा किताबें अब तक बिक चुकी। और अगर मैं इस किताब को मेरे प्यारे दोस्त नहीं, आप लोगों को फ्री नहीं देता तो भी मुझे पता था कि बहुत अभी और भी बिक जाती। और मुझे यह भी पता था कि जिस दिन फ्री दे रहा हूं, जिस दिन फ्री दे रहा हूं उस दिन भी मुझे पता था कि अब ये बिकनी बंद हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के पास फ्री पहुंच रही है। लेकिन फिर भी मैंने दी। उसके पीछे वजह होती है, उसके पीछे वजह होती है, कुछ शब्द होते हैं जो यहां दिल तक झकझोर देते हैं। उन बच्चों की परेशानियां मैंने सुनी है। ऐसे हजारों बच्चे होते हैं जिनके लिए 150 रुपए 200 रुपए भी बड़ी बात होती है। केवल इस वजह से मैंने आपके बैच में फ्री दी थी। मैंने कि चलो ये तो वो बच्चे जिनकी समस्या है और हमारे पास तक आ गई, कुछ तो ऐसे भी होंगे जिनकी समस्या भी आज तक हमारे पास नहीं आई। कोई बात नहीं, बच्चा पढ़ लेगा, ये वास्तविकता। नहीं देता फ्री, कह देता किताब ले लो बहुत अच्छी है, तो हो सकता था कि 50-60 हजार बच्चे और ले लेते। लेकिन सच ये है कि फिर
जो लेने लायक नहीं था स्टूडेंट तो वो भी अपनाए, पढ़ना तो उसे भी, हक तो उसका भी पढ़ाई पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, पहला वाला ही सही होगा, इसलिए सामान्य शुल्क से रिलेटेड कोई चीज नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे सभी प्यारे साथी और सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, क्या आंसर हो सकता है? मैंने क्या बोला, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। यहां पर कह रहा है कि ए कंपनी की चाय अधिक प्रचारित है। ए कंपनी की चाय अधिक प्रचारित है और बी कंपनी की चाय से स्वाद में बेहतर है। यानी दो कंपनियों की तुलना कर दी गई है। कह रहा है कि जो ए कंपनी की चाय है वो ज्यादा प्रचारित है, प्रचारित का मतलब है कि वो ज्यादा पॉपुलर है, और बी कंपनी की चाय से स्वाद में बेहतर है। तो ज्यादा बेहतर कौन हुई? ए हुई, और फेमस भी कौन हुई? ए हो गई। कुछ लोग विज्ञापन देखकर उत्पाद खरीदते हैं, कुछ लोग विज्ञापन देखकर उत्पाद खरीदते हैं, एकदम सही बात है। विज्ञापन दिया ही इसलिए जाता है कि लोग देखें और सीधा प्रलोभन में आ जाएं। आपने मॉल के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, कैसे कहते हैं, बाई टू गेट वन फ्री या बाई टू गेट टू फ्री, ऐसे भी बोल देते हैं। जबकि कंपनी कोई नुकसान थोड़ा ही कर रही है, बस लोगों को प्रलोभित कर रही है और लोग उसमें घुसे जा रहे हैं। बेहतर जाएगा पता चल रही है एक पैंट ही, जो एक पैंट है या एक शर्ट है, जो एक पैंट या एक शर्ट, और वो आ रही है भैया कम से कम 10,000 रुपया की। पता चल रही है कि 4 की कीमत की तो एक ही है। चलो, यदि आपका उत्पाद अच्छा नहीं होता है तो आप उसके विज्ञापन पर अधिक खर्च करते हैं। प्यारे दोस्त, ये जरूरी नहीं है। आपका उत्पाद अगर अच्छा नहीं है तो आप उसका विज्ञापन पर ज्यादा खर्च करेंगे, ये जरूरी नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति हो सकता है बहुत बड़ी कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फिर भी विज्ञापन पे खूब खर्चा करे जा रहा है, और एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसका प्रोडक्ट भी अच्छा नहीं है, फिर भी विज्ञापन पे कुछ भी खर्चा नहीं कर रहा है ना। तो विज्ञापन तो अपना माइंड सेट होता है, वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। लेकिन हाँ, आप लोग यहां पर दूसरी बात ये कि अब आप लोग कहेंगे भैया कथन में तो विज्ञापन हुआ है, तो मेरे भाई यहां कथन में क्या ये बोला है कि उत्पाद अच्छा नहीं है? ए का प्रचार कौन सी कंपनी का हो रहा है? ए का, लेकिन उत्पाद उसका अच्छा है या नहीं है इस बारे में थोड़ा ही कुछ बोला गया है, तो केवल ए सही होगा। चलो ठीक है, फर्स्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ ध्यान से सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है? बताओ भाई जल्दी से, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनेंगे सभी प्यारे साथी, जवाब देंगे क्या आंसर होगा। कह रहे इंजीनियर ने कहा, इंजीनियर ने कहा बांध केवल नदियों पर ही बनाए जाते हैं। इंजीनियर ने कहा है कि बांध केवल नदियों पर ही बनाए जाते हैं, बांध केवल नदियों पर ही बनाए जाते हैं। कह रहे सभी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं। भैया केवल नदियों पर बनाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी नदियों पर बनाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है? अब मैं आप लोगों से यह कहूं कि मैं केवल उन स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, केवल उन स्टूडेंट को, जैसे होता है ऐसा कई बार। मैं तुमको बताऊं, जब मैं गांव में जाता हूं तो गांव में कई बार जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो आ जाते हैं कि भैया तू यार इतना बड़ा मास्टर है, तो एक काम कर, ये हमारा बालक 8वीं 9वीं क्लास में पढ़े, हमारे बालक ने भी ट्यूशन पढ़ा देकर। ऐसा कई बार होता है।
कई बार बहुत सारे लोगों के फोन आ जाते हैं कि भैया जो है हमारे बालक है 9वीं 10वीं को ट्यूशन पढ़ा देकर। अब मैं उनसे एक बात कहता हूं कि मैं केवल उन स्टूडेंट को पढ़ाता हूं जो 12वीं क्लास करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जब तुम्हारा 12वीं कर लेगा, 18 साल उम्र हो जाएगी, तो तुम्हारे भी पढ़ा देंगे। लेकिन अब देखना, मैं ये कह रहा हूं कि केवल 12वीं के बाद वाले बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन प्यारे गुड्डा, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सभी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं। भाई, इस भारत में जितने भी बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, मैं सबको थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं केवल उन बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। पर वास्तविकता यह भी है कि सभी उन बच्चों को तो नहीं पढ़ा रहा, कुछ किसी अन्य टीचर से भी पढ़ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे मुझे जानते भी ना हो कि संदीप सर कोई रीजनिंग वाले हैं भी, ये संभव है। तो ये वाली चीजें, उदाहरण उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, सटीक तरीके से एकदम दिमाग में फिट हो गया होगा। तो इसका मतलब यह हुआ सभी नदियों पर बांध बनाए जाते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकता। दूसरा कह रहा है छोटे तालाबों पर बांध बनाए जाते हैं। रे भैया, केवल नदीन पर बनाए जामे, यूं कह रहा है केवल नदियों पर बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब कोई सा भी सही नहीं। यहां तक बोलेंगे बात एकदम समझ में आ गई? जल्दी से बोलेंगे दोनों। अच्छा, ये बताओ ईमानदारी से, ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हें, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूं, मेरे प्यारे दोस्त, मुझे एक चीज बता दो बढ़िया सी कि ये सारी चीजें तुमको अब समझ में आने लगी हैं कि भाई हमको कैसे क्वेश्चन को डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से जान पा रहे हो ना प्यारे दोस्त? तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको इस तरीके से, मतलब एक माइंड सेट बनाकर चलनी है, अनभिज्ञता के साथ, क्वेश्चन के कथन को प्राथमिकता पर रखते हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट 23 क्वेश्चन पर पहुंच गए। जल्दी बोलो इसका क्या आंसर है। देखो जी क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखेंगे क्या कह रहा है। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सवाल ने यहां पर क्या बोला कि एक साक्षात्कारकर्ता रिज्यूम पढ़ने के बाद सीधे उम्मीदवार से उच्च स्तरीय प्रश्न पूछने लगता है। बात को ध्यान से समझना। मानकर चलो एक व्यक्ति इंटरव्यू दे रहा है और दूसरा व्यक्ति इंटरव्यू ले रहा है। तो इंटरव्यू देने वाले ने क्या किया, अपना रिज्यूम लाके इंटरव्यू लेने वाले को, साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू, इंटरव्यू लेने वाले को दे दिया, लियो जी सर ये मेरा रिज्यूम है। रिज्यूम होता है जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन वगैरह और उसका जो अनुभव वगैरह वो सब लिखी रहती है। अब जैसे ही इंटरव्यू लेने वाले ने उसका रिज्यूम पढ़ा, वो तो उससे हाई फाई क्वेश्चन पूछने लग गया, उच्च स्तरीय क्वेश्चन पूछने लग गया। कह रहा है कि उम्मीदवार को विषय का सामान्य ज्ञान अच्छी तरह से है। मेरे दोस्त, अभी ज्ञान उसे कितना है कितना नहीं है ऐसी कोई बात यहां पर कही नहीं गई है। दूसरा कह रहा है साक्षात्कारकर्ता उम्मीद करता है कि उम्मीदवार को इस विषय पर उन्नत ज्ञान हो। कह रहा है द इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट्स द कैंडिडेट टू हैव एडवांस्ड नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट। ये एकदम सही है। उसे रिज्यूम देख के उम्मीद लगी होगी कि यार ये तो हाई लेवल को आदमी है, तो बता देगा, क्योंकि इंटरव्यू वाला उसी हिसाब से तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसे ये लगा होगा, उसे उम्मीद हुई होगी कि यार इस विषय पर इसे उन्नत, मतलब एक कहेंगे कि एडवांस नॉलेज, उन्नत ज्ञान है। सही है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब यह है कि दूसरा वाला सही है। प्यारे साथी, इसका मतलब ये वाला सही है, दूसरा अनुसरण करता है। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखेंगे। मैंने क्या बोला सुनो, सवाल को पहले पढ़ो ध्यान से और बताओ फिर क्या कह रहा है। ध्यान पूर्वक समझेंगे क्या कह रहा है ये सवाल।
मैंने आप लोगों से क्या बोला? किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10% अतिरिक्त दिया जाना चाहिए। कह रहा है कि ऐसे किसान हैं जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। दूसरा कह रहा है किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, किसानों को उनकी उपज के मूल्य के साथ उत्पादन लागत का 10%, मतलब आप ऐसे समझो कि मान के चलो किसान ने कोई फसल बोई और ये कह रहा है कि किसान ने उसकी फसल में बोने से लेकर जब तक बेची उसने मानकर चलो यहां पर 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए, 1,00,000 रुपए खर्च कर दिए। मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद वो उस फसल को बेचने के लिए गया और उसने वो फसल 1,00,000 रुपए की बेच दी। आप लोग चौंक गए ना इस बात को सुन के? निश्चित रूप से नहीं चौंकेंगे आप, क्योंकि आप फील करते हो इन चीजों। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन शहर के 2-4 बच्चे जो होंगे जिन्हें खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं होगा, ये लगता होगा किसान है तो बहुत कमा रहे हैं, ये वो जरूर चौंकेंगे कि ये क्या बात हुई, 1,00,000 रुपए उसने खर्च कर दिए, प्लस मेहनत तो किसी ने देखी नहीं, मेहनत तो किसी ने देखी नहीं। और 1,00,000 यहां पर 1,00,000 की ये क्या हुई है, इसकी फसल की बिक्री हुई है। 1,00,000 की इसकी फसल की बिक्री हुई है। जनाब यहां पर तो 1,00,000 खर्च करे थे उसने अपनी फसल पर और 1,00,000 की बिक्री हुई। मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस में छोड़ दिया। सच बात तो यह है कि ऐसी स्थिति होती है कई बार कि धान जैसी फसल भी जमीन पर लेट जाती है उसकी। गेहूं में पता नहीं चलता जड़ किधर है और गेहूं की बाल किधर है। 1,00,000 खर्च करने के बाद कई बार तो ऐसा होता है कि 50,000 की फसल नहीं बिक पाती। ये बात असलियत है कि नहीं? बोलो मेरे शेरों, तुम तो सब किसान के बच्चे हो, सब पता है तुमको, यही वास्तविकता है। लेकिन उसका दर्द कौन समझे? कौन समझे उसका दर्द? एक ऐसा व्यक्ति जो हर बार सपने देखता है कि अब की बार फसल अच्छी जाएगी तो बेटी की शादी कर दूंगा, अब की बार फसल अच्छी जाएगी तो किसी का थोड़ा सा कर्जा उसे उतार दूंगा, अब की बार फसल अच्छी जाएगी तो घर की छत टपक रही है उसकी मरम्मत करवा लूंगा, अब की बार फसल अच्छी जाएगी तो बच्चे की फीस भर दूंगा, अब की बार फसल अच्छी जाएगी तो अपने लिए कपड़े खरीद लूंगा, अब की बार। बहुत अजीब सा लगता है ना कि जब फिल्म में देखते हैं कि भाई तारीख पे तारीख, बड़े अच्छे लगते हैं ना डायलॉग। वो डायलॉग सुनने में जितने अच्छे लगते हैं ना, उनसे कई गुना ज्यादा झेलता है हमारा देश का किसान, उनसे ज्यादा कहीं झेलते हैं हम लोग। हम सब किसान के बच्चे हैं, मेहनत करना हमारे खून में है, हमारी जिंदगी में मेहनत के अलावा कुछ नहीं। पर वास्तविकता यही है कि यही बात हुई। अब सवाल में क्या बात हुई है? सवाल में यह बात हुई है कि 1,00,000 रुपए की जो फसल बिकी है उसे भी दे दो और जो 10% जो उत्पादन लागत का था, यानी 1,00,000 जो खर्च हुए थे उसका 10% यानी 10,000 रुपए और दे दो। सही है ना? 10,000 रुपए और दे दो। तो मेरे प्यारे दोस्त वो कह रहा है ऐसे किसान जिन्हें मौद्रिक सहायता की आवश्यकता है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, बस कोई समझे इनके दर्द को। किसानों को उत्पादन लागत के अतिरिक्त धन की आवश्यकता नहीं है। मेरे दोस्त क्यों नहीं है? उत्पादन लागत के अलावा मतलब उनको धन की आवश्यकता क्यों नहीं है?
धन मतलब अगर किसान को आवश्यकता पड़ गई तो कोई बुराई हो गई? जो इतने बड़े बड़े रईस बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, उनको आवश्यकता पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, हमें आवश्यकता पड़ गई तो गलत है वो? ये बिल्कुल गलत है। धन की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, हम किसान हैं, हमको भी। तो केवल पहला वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे साथी बोलेंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या है। सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैंने यहां पर बोला कि सभी जीव, जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। सभी प्यारे साथी इस प्रश्न को एक बार ध्यान से समझेंगे। प्रश्न कह क्या रहा है, ध्यान से समझना। सवाल यहां पर कह रहा है कि सभी जीव, जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के अंग हैं। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं। भवनों अथवा सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावरण को निर्मित अथवा संरक्षित करना। दूसरा यहां पर कह रहा है कि जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा के प्रवाह खाद्य श्रृंखला पर निर्भर है और इसमें से किसी भी प्राणी का लुप्त प्राय होना या लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह का एक अहम भाग को क्षति पहुंचाना, ये एकदम सही है। पहला वाला दूसरा वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाला एकदम राइट हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बात समझ में आ गई? यहां तक बात एकदम बराबर हो गई, सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। सवाल क्या कह रहा है? हाल के शोधों से यह पता चलता है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। यानी जो गैस युक्त पदार्थों का व्यक्ति सेवन कर रहा है, उनको खा रहा है, उनसे इनका संबंध बताया गया है। तो यह कह रहा है कि परिष्कृत चीनी का उपभोग हानिकारक है। सवाल कह रहा है जो कंजप्शन ऑफ रिफाइंड शुगर इज हार्मफुल। दूसरा कह रहा है शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारियों की उत्पत्ति का कारण बनती है। चीनी की अधिक मात्रा बीमारी की उत्पत्ति का कारण बनती है। ये सारी चीजें एकदम सही हैं, लेकिन ऊपर कैंसर बीमारी की बात हुई है और यहां पर मेरे प्यारे दोस्त चीनी, ये कह रहा है कि जो गैस युक्त पेय पदार्थ हैं उनसे दिक्कत बनी है, लेकिन चीनी की यहां पर नीचे बात हुई है। तो मेरे प्यारे साथी इसका उससे तो कोई लेना देना नहीं है। चीनी से शुगर हो सकती है, कैंसर तो नहीं होगा, हाँ या ना? तो ये सारी चीजें यहां पर समझनी है। तो दोनों के दोनों यहां पर रॉन्ग हो जाएंगे, कोई सा भी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका क्या आंसर है। इस प्रश्न का आंसर बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से, क्या कह रहा है? प्रोजेक्ट कार्य रूप में क्लास 5 के विज्ञान अध्यापक ने छात्रों से इस महीने चिड़ियाघर जाने के लिए कहा। प्रोजेक्ट कार्य रूप में क्लास 5 के विज्ञान अध्यापक ने छात्रों से इस महीने चिड़ियाघर जाने के लिए कहा है कि भाई प्रोजेक्ट तैयार करना है और कहां तैयार होगा? चिड़ियाघर जाना पड़ेगा, चिड़ियाघर जाना पड़ेगा। पहला कह रहा है कि अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवर के बारे में जानकारी प्राप्त करें, चाहता है तभी तो ले जाने की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों को प्रत्यक्ष देखें, अध्यापक चाहता है कि बच्चे जानवरों को प्रत्यक्ष देखें मतलब सामने से देखें। दोनों के दोनों सही है, बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। नेक्स्ट अगला सवाल, बताओ इसका आंसर क्या है।
मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भैया इसका आंसर क्या है सभी प्यारे दोस्त। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या है। मैंने क्या बोला, एसएससी की परीक्षा में इस वर्ष शहर के सबसे अधिक अंक लाने वाला हमारे स्कूल से है। एक्स स्कूल के प्रिंसिपल का कथन है ये। भैया एक्स स्कूल के प्रिंसिपल का कथन आया है कि जो सबसे ज्यादा शहर में, मतलब शहर का जो टॉपर है वो हमारे स्कूल का है। पहला, स्कूल के शिक्षक अपने छात्रों को पूर्ण तैयार किए हैं। दूसरा कह रहा है शहर के सबसे तेज छात्रगण स्कूल एक्स में पढ़ रहे हैं। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। प्यारे दोस्तों यहां पर देखो, शिक्षक अपने छात्रों को पूर्ण तैयार किए गए, ये एकदम सही है, तभी रैंक आती है जब टीचर मेहनत करता है। लेकिन दूसरा कह रहा है शहर के सबसे तेज छात्रगण स्कूल एक्स में पढ़ रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि दूसरे से तुलना नहीं कर सकते मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हो सकता है दूसरे में भी टैलेंटेड स्टूडेंट पढ़ रहे हो। सही है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो केवल पहला होगा। मतलब आप लोग अब ऐसे समझो, आप लोग अब ऐसे समझो कि मानकर चलो मैं एक कथन बोलूं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए, मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमने दिए, कथन मान के चलो इसे, और उसकी एक पूर्ण धारणा बोलूं कि हम सबसे अच्छे हैं, तो प्यारे दोस्त दूसरे की तो बात ही नहीं हुई ना, यहां पर सिलेक्शन हमने दी। आप ऐसे समझो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन ऐसे आया है कि एक क्वेश्चन था कि एक्स कोचिंग की क्लास में प्रवेश लें। एक्स कोचिंग, एग्जामिनर नाम तो किसी कोचिंग का देगा नहीं, तो वहां पर यह था कि एक्स कोचिंग की क्लास में प्रवेश लें, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। सही है, एक्स कोचिंग में प्रवेश लें, हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। तो उसमें पहली पूर्वधारणा थी कि एक्स कोचिंग उस शहर की सबसे अच्छी कोचिंग है। भाई मेरे, एक्स कोचिंग सफलता की गारंटी ले रही है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उस शहर की सबसे अच्छी कोचिंग उससे ज्यादा अच्छी कोई है ही नहीं, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है इस केस में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो ये जवाब होगा केवल पहला वाला ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको ध्यान से देखना। यदि तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, विभाग अध्यक्ष द्वारा एक जूनियर को कहा गया कथन। विभाग के अध्यक्ष ने बोला अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। पहला कह रहा है विभाग अध्यक्ष द्वारा दी गई चेतावनी के परिणाम स्वरूप जूनियर कड़ी मेहनत कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है देखो,
अगर किसी भी व्यक्ति को कोई चेतावनी दी जा रही है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, कोई चेतावनी दी जा रही है, कोई सलाह दी जा रही है, कोई आदेश दिया जा रहा है, तो कोई निर्देश दिया जा रहा है, कोई सूचना दी जा रही है किसी व्यक्ति विशेष को या पूरी कंपनी को, तो ये इस उद्देश्य से ही दिया जाता है कि भाई इसका पालन होगा, इस पर अमल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला है वो एकदम राइट है। दूसरा कह रहा है कि कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। कोई भी जूनियर वर्तमान में कड़ी मेहनत नहीं कर रहा है। भाई कोई भी जूनियर की बात थोड़ी हुई है, इसमें तो किसी एक से पार्टिकुलर कहा गया था। ये कह रहा कोई भी नहीं कर रहा, चना के साथ घुना थोड़े ही पीस दोगे, तो पहला ही सही होगा, पहला ही सही होगा, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट, और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, इस टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो इसका क्या आंसर है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखो, 30 क्वेश्चन हमने इस टॉपिक में किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी बड़ी ही अच्छी तरीके से आए होंगे। कह क्या रहा है, सरकारी नोटिस से पता चला कि अगले महीने से सभी को आयकर का भुगतान करना होगा, चाहे आपकी आय कितनी भी हो, आपकी इनकम कितनी भी है, लेकिन आपको इनकम टैक्स भरना होगा। ऐसा एक गवर्नमेंट का नोटिस आया हुआ है। पहला कह रहा है सरकारी कोषागार में कमी हो रही है। भाई देखो, सरकारी कोषागार में कमी हो रही है नहीं हो रही है, इस बात से इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा ही सही है, ये तो गलत है। देश के लोग अमीर हो गए हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसने कहा है कि आपकी आय चाहे कितनी भी हो, आपकी आय चाहे कितनी भी हो, आपको मेरे प्यारे दोस्त जो आयकर है, इनकम टैक्स है, वो पे करना होगा। तो कोई सा भी करेक्ट नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये टॉपिक था हमारा जिसका नाम था कथन एवं पूर्व धारणाएं। कथन एवं पूर्व धारणाएं। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको ये बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझेंगे, ठीक है। बाकी मेहनत बढ़िया तरीके से करते रहो, शानदार तरीके से करते रहो, और जितनी मेहनत अभी कर लोगे उसका फल आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है प्यारे साथी? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्लास 9 से 10 ही हमारा रखना मजबूरी है। मैंने आपसे थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा के लिए बोला भी था, लेकिन 10:25 से मेरी एक और क्लास लगी हुई है एसएससी जीडी के बैच में, ठीक है। मतलब 10:25 से 10:55 तक एक क्लास होती है वहां 30 मिनट की, और मेरे प्यारे दोस्त दूसरी 11 से 12 1 घंटे की फिर दूसरी क्लास होती है। आपके किसी भाई ने, बहन ने, दोस्त ने अगर ये बैच ले रखा हो हमारा एसएससी जीडी वाला कर्मा 2.0, तो आप एक बार चेक कर लेना, बेशक चेक कर लेना। ये 10:25 से वहां पर एक क्लास शेड्यूल होती है। इसके बारे में मुझे याद नहीं रहा था, क्योंकि ये उसी दिन इसका भी अनाउंसमेंट था, और दूसरा 11 बजे। लेकिन आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस महीने आपका सिलेबस हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अगर इस महीने नहीं भी हो पाया तो शायद एक आध ही टॉपिक बचेगा, ज्यादा नहीं बचेगा, ठीक है ना। बाकी मैं 1 फरवरी से आप लोगों का रिवीजन चालू करा दूंगा। 1 फरवरी से आप लोगों का रिवीजन चालू करा दूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को 500 प्रश्न कराऊंगा। आपने तैयारी करी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनत से पढ़ें, लेकिन मेरे कहने से इन 500 प्रश्नों को पढ़ के चले जाना। ये 500 प्रश्न आपको जरूर पढ़ लेने, और मैं उम्मीद ये करता हूं कि फिर शायद इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ भी का मतलब समझते हो? कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं जाएगा। ये मैं कोशिश यहां पर करके चल सकता हूं, ठीक है। तो बाकी अपनी तरफ से जान लगा कर रखो, रिवीजन वगैरह करते रहो शानदार तरीके से, ठीक है ना गुड्डा। जितना रिवीजन हो जाएगा उतना ही बढ़िया है, क्योंकि नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भूलते चले जाते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में आपसे कल नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक चीज, 1 मिनट और मेरे प्यारे गुड्डा, एक चीज की इंफॉर्मेशन और देनी थी कि मंडे को आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। मंडे को, यानी कल तो संडे है,
कल तो संडे है ही, मंडे को भी आपकी क्लास नहीं हो पाएगी। कारण बता देता हूं, कारण आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा कि मंडे का महोबा में एक मीटअप है। महोबा में एक मीटअप है और प्यारे दोस्त, मैं और साथ में अंकित भाटी सर, राहुल सर, है ना, और दीपक सर, मतलब लगभग 8-9 लोग हैं। तो मीटअप में वहां पर जाना है। इस वजह से प्यारे साथियों, आपकी मंडे का ही ये प्रोग्राम है। 12 तारीख मंडे की ही है ना? हाँ, आज 10 हो गई ना। तो प्यारे दोस्त, इस वजह से ये क्लास आप लोगों की नहीं हो पाएगी, उसके लिए माफी चाहूंगा। और ट्यूसडे को टाइम से आ जाएंगे तो आपकी क्लास, मतलब अगर ट्यूसडे को टाइम से भी नहीं होगी तो मैं बेशक शाम की शेड्यूल कराऊं, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन ट्यूसडे को क्लास जरूर होगी। सही है। नीतीश लिख रहे हैं कि महोबा में कहाँ आ रहे हैं जो भैया, वो कौन सा सागर है? तीरथ सागर है, तीरथ सागर है वहां पे कोई स्थान, वहां पे आ रहे हैं। मैं वैसे कभी महोबा गया नहीं हूं, पहली बार ही जा रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे सभी प्यारे दोस्त, ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, अपना बहुत सारा ध्यान रखेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।